नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, नॉर्मलाइजेशन के बारे में बहुत सारी चीज़ें आपको पता भी होगी और नॉर्मलाइजेशन कैसे होता है ये फार्मूला भी आपको पता होगा। लेकिन जो नॉर्मलाइजेशन आपके आरआरबी एनटीपीसी में होगा उसका थोड़ा सा एक डेमो मैं आपको देने की कोशिश करूँगा कि कितना आपके नॉर्मलाइज मार्क्स हो सकते हैं। यानी कि अगर टफ शिफ्ट है या इजी शिफ्ट है या मॉडरेट शिफ्ट है तो उसमें कितना एवरेज आपके नॉर्मलाइजेशन हो सकते हैं, ये अपने तरीके से मैं इंटरप्रेट करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो आप देखेंगे कि जो नॉर्मलाइजेशन फार्मूला है उसी को समझने की कोशिश करते हैं। तो इससे पहले वीडियो शुरू हो, आपको भी पता है टेक्स्ट बुक आपके लिए लाया है ईयरली और आपके लाइफ टाइम मॉक टेस्ट पास अगर ईयरली खरीदना चाहते हैं यानी 1 साल का तो 269 में पड़ जाएगा, और अगर लाइफ टाइम चाहिए तो आपको 449 में मिल जाएगा, बशर्ते कि आप कूपन कोड ER-मनीष यूज करते हैं। ये वाला जो कूपन कोड है वो यूज करते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। यहाँ पे 23,000 प्लस मॉक टेस्ट और 370 प्लस एग्जाम के लिए मॉक टेस्ट आपको सिर्फ एक ही पासेज में अवेलेबल करवा दिया जाएगा। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, तो एक बार ज़रूर विजिट कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, डिफेंस, स्टेट गवर्नमेंट सभी एग्ज़ाम के मॉक टेस्ट आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक कर लीजिएगा। मैं बात कर रहा था ये जो आपका नॉर्मलाइजेशन, मैं इसको डेमो के तौर पे दिखाऊंगा कि ये डेमो में क्या है। इसमें मैं ये जो फार्मूला है, पहले इस जो ओरिजिनल फार्मूला है उसको समझने की कोशिश करते हैं, जो कि तीसरी बार रिवाइज होके ये वाला फार्मूला आया था जब ये शुरुआत में आरआरबी ग्रुप डी और एनटीपी जो एलपी टेक्नीशियन है उसमें जो नॉर्मलाइजेशन हुआ था वो अनएक्सपेक्टेड हुआ था। तकरीबन 20 नंबर, कोई के 25 नंबर, कोई के 35 नंबर, इस तरीके से हुए थे। तो हालांकि कुछ लोगों का ऐसा भी हुआ था कि जो नॉर्मलाइजेशन है वो नहीं हुआ था यानी कि 2-4 नंबर बढ़े थे, तो इस तरीके से हुआ था। तो उसमें थोड़ा सा खामियां थी जिसकी वजह से इसको रिवाइज किया गया, जिससे कि एक एक्यूरेसी लाया जाए नॉर्मलाइजेशन में भी, इतना अनएक्सपेक्टेड ना हो जाए कि किन्हीं को लगे कि 32 से 92 हो गया और किन्हीं का 75 से 76 हो गया। तो ऐसा जो खामियां थी उसको रिवाइज किया गया और नया जो फार्मूला निकाला गया, इसमें देखिएगा जो नया फार्मूला है उसमें आपके यहाँ पे एक कैंडिडेट का जो मार्क्स आएंगे, नॉर्मलाइज मार्क्स आएंगे, वो इस पे इसमें आ जाएगा, इस तरीके से निकाला जाएगा। अब एक कंफ्यूजन ये होती है कि किसी बंदे का तो 100 नंबर का जो पेपर है वो 100 में 100 वहाँ पे पेपर में क्वेश्चन सही है तो उसका तो 100 में निकलेगा, लेकिन किसी बंदे का 98 जो नंबर है उतना ही सही क्वेश्चन है, 2 जो क्वेश्चन है वो आरआरबी ने खुद गलत कर दिया, तो उसका कैसे उसमें कैलकुलेट होगा। तो इसको देखिए, इसको भी 100 में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। 100 में कितना नंबर लाएं ये इसमें कन्वर्ट कर दिया जाएगा। सपोज 98 में उन्होंने 62 नंबर लाया, 98 में अगर 62 लाया तो 100 में कितना ला सकते हैं, 62 पॉइंट समथिंग ला सकते हैं, तो उसको भी 100 में कन्वर्ट करके सभी का जो मार्क्स है वो 100 में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो ये वाला जो कन्फ्यूजन था कि जो किसी का पेपर में इतना इतना गलतियां हैं तो उसको कैसे कैलकुलेट करेगा, उसके लिए ये फार्मूला अप्लीकेबल है या नहीं है, तो उसके लिए भी अप्लीकेबल है, बशर्ते कि उसको जो मार्क्स है वो 100 में कन्वर्ट करके उस तरीके से कैलकुलेट किया जाएगा। ठीक है, तो ये कोई बंदे का आपका नॉर्मलाइज मार्क्स निकालने की विधि बताई गई है। यहाँ पे नॉर्मलाइज मार्क्स ऑफ जेथ कैंडिडेट ऑफ आईएएस शिफ्ट, यानी कि किसी पर्टिकुलर शिफ्ट के लिए किसी पर्टिकुलर बंदे का ये वाला नॉर्मलाइज मार्क्स है। उसमें दे रखा है इज द एवरेज मार्क्स ऑफ टॉप 05। यहाँ पे देखिएगा ये वाला जो मतलब की क्वांटिटी है, इसमें टॉप 01 ऑफ कैंडिडेट कंसिडरिंग ऑल शिफ्ट जो स्टूडेंट है उसको राउंड फिगर में कन्वर्ट करके, यानी कि टॉप 1 कैंडिडेट है, टॉप 01% कैंडिडेट है, उसके एवरेज मार्क्स, यानी कि टॉप 01% यानी कि अगर हम मान लेते हैं कि 60 लाख स्टूडेंट दिए हैं, 60 लाख 1 मिनट 60 लाख स्टूडेंट दिया है, तो उसमें टॉप के जो 01 है, 01 उसको कंसीडर करके उसका जो एवरेज मार्क्स है वही यहाँ पे रखा जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये वाला है इसके बाद इज द सम ऑफ मीन स्टैंडर्ड डेविएशन मार्क्स ऑफ कैंडिडेट इन
द एग्जामिनेशन कंसिडरिंग ऑल शिफ्ट, यानी कि यहाँ पे जो मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन के जो सम है वो रखा जाएगा यहाँ पे। उसके बाद देखिए ये एक एक चीज़ है यहाँ पे आपको हर एक फार्मूला में जो ये फार्मूला है उसमें बता दे रखी होगी। तो इतना जो आपका एम क्यू है, एम टी आई है, एम आई क्यू है, ये सब समझ में आपको नहीं आएगा, क्योंकि और इसको समझने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। एक हम रफ तरीके से इसको अब हम समझाने की कोशिश करते हैं कि अगर आपका इस तरीके से नंबर आता है, एक ये फार्मूला में तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, लेकिन अगर कुछ आंकड़ा से मैं आपको समझाने की कोशिश करूं तो वो आपको जल्दी समझ में आएगा। तो इसके लिए मैं आपको यहाँ पे लेके आता हूँ एक आंकड़ा पे जो कि निकाला गया है। देखिएगा यहाँ पे सपोज फॉर एग्जांपल के तौर पे ये समझाया गया है, कंसीडर इन एग्जामिनेशन इन विच कंडक्टेड इन 7 सेशन एंड स्टैटिकल पैरामीटर ऑफ द सेशन आर एज अंडर। सपोज 9 सेशन में ये आपका एग्ज़ाम हुआ है और यहाँ पे जो भी स्टैटिकल पैरामीटर है वो दे रखा है, ठीक है, कि मीन मार्क्स हुआ फर्स्ट सेशन में इतना, उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन ये हुआ, उसी तरीके से जो 9 आपके सेशन है उसमें इस तरीके के एग्ज़ाम हुए। तो देखिएगा सबसे ज़्यादा जिसका मीन रहेगा, सबसे ज़्यादा जो मीन रहेगा उसी को बेस बना लिया जाएगा। तो यहाँ पे देखते हैं कि कोई सेवंथ, देखिए हेयर सेशन 7 नंबर 7 इज टेकन एज बेस सेशन ऑन द मीन ऑफ द मार्क्स, यानी कि इस सेशन में सबसे ज़्यादा नंबर ला रहे हैं इसी को मीन में कंसीडर किया जा रहा है। और जितना ज़्यादा आपके नंबर लाए जाएंगे कोई भी सेशन में, सपोज फर्स्ट जो आपका जो एनटीपीसी हुआ उसमें शुरुआती के पेपर हो सकता है लोग बोलते हैं कि इजी था, तो उससे आपको सभी को फ़ायदा होगा। अगर इजी था तो जिनका टफ था उसमें से इसको माइनस किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा ये 38 सबसे ज़्यादा है तो इसमें से माइनस कीजिएगा, तो सबसे ज़्यादा से माइनस कीजिएगा तो नॉर्मलाइज मार्क्स जो है वो ऑब्वियस है बढ़ेगा ही। एक एग्जांपल के तौर पे सबसे ज़्यादा किसी ने उस सेशन में जो एवरेज मार्क्स है वो 95 लाया और आपके 32 आ रहे हैं, तो ऊपर ये घट रहा है, ठीक है, ऊपर ये घट रहा है। तो ये वाला जितना ऊँचा रहेगा यानी कि जितना ज़्यादा रहेगा आपके नॉर्मलाइज मार्क्स उतना ही ज़्यादा होंगे। यानी कि किसी बंदे का नहीं, किसी मतलब कि सेशन का जो मीन है वो सबसे ज़्यादा है, यानी कि वहाँ पे बंदे 90 ला रहे हैं, तो जो कम नंबर ला रहे हैं 32 नंबर ला रहे हैं और उनका पेपर टफ था तो उसके लिए बहुत फ़ायदा हो जाएगा। लेकिन वहीं इन बच्चे के लिए जिनका कि 95 हर एक बच्चे का आ रहा है, उसमें से अगर हम उन्हीं में का माइनस करेंगे तो 95 में से 95 घटेगा, तो यानी कि 0 उनका नॉर्मलाइज होगा, ठीक है। तो ये अच्छा तरीका है कि आपके जो नॉर्मलाइज मार्क्स है उस बच्चे का सबसे ज़्यादा बढ़ता है जो कि टफ सेशन में बैठे हैं, और उस बच्चे का सबसे कम बढ़ता है जो कि इजी सेशन में बैठे हैं। ये तो आप ऐसे भी अनुमान लगा सकते हैं। तो वही बता रहा है कि इसी को हम बेस मानते हैं, ठीक है, जो फॉर्मूला है उसमें इसी को बेस माना जाता है। और यहाँ पे आपका जो है वो नाउ कंसीडर द कैंडिडेट्स ऑफ 8th हुज द मार्क्स 75। अगर हम किसी बंदे का जो 8वां सेशन में बैठा है उसका 75 नंबर आ रहा है, तो उसका नॉर्मलाइज मार्क्स क्या होगा वही इसमें कैलकुलेट किया गया है। तो यहाँ पे देखिएगा ये आपका जितने भी स्टैंडर्ड डिविएशन वगैरह है सब फॉर्मूला लगा के आप देखेंगे कि 115.89 इसका नॉर्मलाइज मार्क्स निकाला है। तो कहने का मतलब ये है, देखिएगा यहाँ पे 75 नंबर ला रहा है, यहाँ पे ये बंदा 8th सेशन में 75 नंबर ला रहा है, और आप देखेंगे कि 8th सेशन में जो मीन है वो 21 नंबर, यानी कि लगभग सभी बंदे का 21 नंबर हो रहा है और ये 75 बंदा कोई ला रहा है उसी सेशन में। तो ऑब्वियस है कि 21 एवरेज है और ये 75 ला रहा है, तो कितना ज़्यादा ला रहा है। तो इस ज़्यादा लाने की वजह से यहाँ पे देखिएगा कि इसका 75 से कितना हो गया, यहाँ 75 से 115 हो गया, यानी कि आप देखेंगे कि 25 तो उधर बढ़ा और 15 इधर बढ़ा, यानी कि 30 और 40 के 41 के अराउंड समथिंग बढ़ गया। तो बढ़ेगा ही, क्योंकि जो बंदे जिस सेशन में बंदे सभी 21 ला रहे थे मीन, तो उसमें ये 75 ला रहा है, तो आप समझिए 3 गुना तो वो ला ही रहा है, और 3 गुना लाने के बावजूद भी कितना बढ़ रहा है, 40 ही के अराउंड बढ़ रहा है, 40 नहीं बढ़ रहा है ना, 25 + 15 30 40, तो बढ़ेगा। इस तरीके से आपका कैलकुलेट होता है कि आपका जिसका भी ज़्यादा टफ होगा उसका ज़्यादा बढ़ेगा, और उसमें भी अगर ज़्यादा नंबर लाए टफ सेशन में तो उसका और भी बहुत बढ़ सकता है। तो अब बात कर लेते हैं कि एवरेज कितना बढ़ सकता है। देखिएगा एकदम से इजी शिफ्ट रहेगा 2 से 3 नंबर बढ़ेंगे, एकदम से इजी। मॉडरेट रहेगा
7 से 9 बढ़ेंगे, और अगर टफ रहेगा तो 15 से 20 बढ़ेंगे। ये आपका तरीका है बढ़ने का, ये एक्सपेक्टेड है कि इसी तरीके से बढ़ेंगे। एकदम से इजी मतलब एकदम से हलवा रहेगा तो 2 से 3 बढ़ेगा, मॉडरेट रहेगा 7 से 9 बढ़ेगा, और टफ रहेगा 15 से 20 बढ़ेंगे। इसी तरीके से बढ़ेंगे। आशा करते हैं चीज़ें समझ में आई होगी। अगले सेशन में मिलते हैं। जो भी आपके डाउट है, क्वेरी है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। और डिस्कशन के लिए मैंने आपके लिए एक टेलीग्राम चैनल बना ही दिया है, तो वहाँ ज्वाइन कर लीजिएगा। उसका भी लिंक मैं दे दूंगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो वहाँ से आप जुड़ सकते हैं और अपने भाई से विचार विमर्श कर सकते हैं। पूरा रेलवे संबंधित वहाँ पे डिस्कशन होता रहता है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो मिले, तब तक के लिए धन्यवाद।